Hello friends, I am Yashu Shrivastava, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Welcome you all. On behalf of Guru KPO, today I am going to deliver a lecture on the topic Principle of Selection of Audio Visual Aids यानी शिक्षण की सहायक सामग्री। आज की छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति का प्रमुख उद्देश्य होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास। और इस विकास के उद्देश्य के लिए एक टीचर को अपने शिक्षण को सरल, सजीव और प्रतिभाशाली बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक मात्रा में नवीन उपकरणों का और नवीन साधनों का प्रयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और शिक्षक के द्वारा अपनी टीचिंग में जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही कहा जाता है ऑडियो विजुअल एड्स। बट इस ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करते समय एक टीचर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके कुछ पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। शिक्षक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि टीचिंग एड्स का यानी ऑडियो विजुअल एड्स का सिलेक्शन करते समय 3 बातों का ध्यान वो बहुत ज्यादा रखे। नंबर 1 इज छात्र की आयु यानी उसकी एज, नंबर 2 इज उसका मानसिक स्तर यानी कि मेंटल लेवल, और नंबर 3 इज क्लासरूम यानी कि कक्षा। क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है 5 fingers आर नॉट इक्वल इन आवर हैंड, उसी तरह से द स्टैंडर्ड ऑफ द ईच चाइल्ड इज नॉट इक्वल इन आवर क्लासरूम। तो इन तीनों पॉइंट्स का ध्यान एक टीचर को अपनी टीचिंग के अंदर रखना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का सिद्धांत ये कहता है कि हमें इन तीनों बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। हम सिलेक्शन जितनी ध्यान से करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा जरूरी है उसकी प्रिपरेशन के साथ क्लास में जाना। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस के साथ आप टीचिंग मटेरियल्स को यूज नहीं करेंगे, ऑडियो विजुअल एड्स को यूज नहीं करेंगे, तो हम अपनी टीचिंग को बच्चों के सामने उतार नहीं पाएंगे, अपनी बात को बच्चों के सामने रख नहीं पाएंगे और हमारी टीचिंग इफेक्टिव उतनी नहीं होगी जिस उद्देश्य के लिए हमने ऑडियो विजुअल एड्स को यूज करना चाहा था। इसलिए ये सिद्धांत हमें कहता है अगर क्लास में जाओ तो शिक्षण सहायक सामग्री का पूरी प्रिपरेशन के साथ ही हमें उसे बच्चों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल यानी भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि टीचिंग एड्स को यूज करने में जिन भौतिक उपकरणों की, जिन भौतिक साधनों की एक टीचर को क्लास में आवश्यकता है, उसको रिक्वायरमेंट है, वो सारी सुविधाएं, वो सारी आवश्यकताएं एक टीचर के पास क्लास में अवेलेबल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसको अवेलेबल नहीं होंगी तो उसको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि वो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ अपनी टीचिंग एड्स को अच्छे से बच्चों को समझा पाएगा। और इसके साथ ही जरूरी है कि उसको ज्यादा से ज्यादा उसको टीचिंग एड्स को कंट्रोल करना यानी उन पर नियंत्रण करना आना चाहिए। क्यों? हम यदि कॉमर्स टीचिंग के अंदर वर्किंग मॉडल यूज कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ एक्सप्लेन करना है, हमें कहाँ डिस्क्राइब करना है, हमें कहाँ बच्चों के सामने उसको प्रेजेंट करना है। इसका पूरा ध्यान विद कंट्रोल एक टीचर को होना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। हम सिलेक्शन बहुत अच्छा कर लेते हैं, हम प्रिपरेशन उससे भी ज्यादा अच्छे करते हैं, बट यदि उसका प्रेजेंटेशन बहुत ही डल और बहुत ही वीक करते हैं तो हमारा टीचिंग बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होगा। हम जिस मोटिवेशन के साथ बच्चों को वो टीचिंग एड्स को पढ़ाना चाहते हैं, हम जिन उद्देश्यों के लिए उन शिक्षण सहायक सामग्रियों का यूज करना चाहते हैं, वो उद्देश्य पूरे नहीं हो पाएंगे। और प्रेजेंटेशन में 2 बातों का ध्यान एक टीचर को रखना चाहिए। फर्स्ट इज प्रेजेंटेशन शुड बी मोर इफेक्टिव। ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाकर आप अपना प्रेजेंटेशन बच्चों के सामने दीजिए। क्लास के सबसे पीछे बैठने वाले बच्चे को भी आपको प्रेजेंटेशन उतनी ही क्लैरिटी के साथ, उतनी ही इफेक्टिवनेस के साथ सुनाई दे, दिखाई दे और समझ में आए जितना कि क्लास की फर्स्ट सीट में बैठने वाले बच्चे को आपका प्रेजेंटेशन बहुत इफेक्टिव लगता है। तो ये दोनों बातें हैं जो प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन में एक टीचर को ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। कहते हैं एक टीचर की क्लास यदि इंटरैक्टिव ना हो, यदि एक्टिव ना हो, तो बच्चे उसकी टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और उसकी टीचिंग जो है सक्सेसफुल उतनी नहीं मानी जाती है। और ये एक्टिवनेस हम ला सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ द ऑडियो विजुअल एड्स। अब आप पूछेंगे कैसे? हम कह सकते हैं ओनली फॉर द टीचिंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल। हम कह सकते हैं कैसे? ये आएगा थ्रू द चार्ट्स, थ्रू द डायग्राम, थ्रू द मॉडल्स, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर। ये वो सोर्सेज है जिनके द्वारा हम अपनी टीचिंग को एक्टिव टीचिंग में, लर्निंग टीचिंग में, इफेक्टिव टीचिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका ध्यान एक टीचर को सबसे ज्यादा रखना चाहिए। नेक्स्ट आएगा प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन।
इवेल्युएशन वो इफेक्टिव तरीका है अपने आप को कैलकुलेट करने का, अपने आप को जानने का, अपने आप को जांचने का, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने किन उद्देश्यों को किस सीमा तक अचीव करा है और प्राप्त करा है। क्या हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल को सिलेक्ट करने का तरीका सही था? क्या हमारा प्रिपरेशन बिल्कुल वेल प्रिपेयर था? क्या हमारा फिजिकल कंट्रोल पूरा टीचिंग लर्निंग मटेरियल पे था? और क्या हमारा प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्लास में था? बच्चे ने कितना अचीव आपकी टीचिंग को करा है, बच्चे ने कितना अचीव आपकी नॉलेज को करा है? ये सारे सवालों के जवाब हमें देता है इवैल्यूएशन का सिद्धांत, क्योंकि इवैल्यूएशन वो सीढ़ी है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्यों के जो गोल है उसको निर्धारित कर सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि इवैल्यूएशन इज द की बाय विच वी कैन गेट आवर गोल्स इन अ इजी मैनर, इन अ सिंपल मैनर। तो ये कुछ बातें थी जिनका ध्यान एक शिक्षक को टीचिंग लर्निंग मटेरियल को ध्यान रखते समय करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। For further queries, you can also log on www.gurukpo.com.